यस सर। ओके, तो जैसे हमने देखा कि अभी आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिला, मतलब कहीं ना कहीं वो चल रहा है, ठीक है, बट गया कहाँ, ये रहा, पीछे में चल रहा है, ये रहा, ठीक है। ओ यस। तो इसको खींच के लाते हैं, ये देखिए आ गया है ना। यस सर। तो ये सेम काम किया हमने, देखिए, बट यूजिंग कंपोजिशन, ठीक है, यूजिंग कंपोजिशन में सेम काम किया। अब जैसे आपको फिट बैठता है, जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं ना, ठीक है, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कहीं पे कि आप इस तरह से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा या उस तरह से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बोथ आर फाइन, ठीक है। जो आपको ठीक लगे यस उस सर। हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, दो रिलेशन तो हमने समझ लिया, कंपोजिशन क्या होता है और ये क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस। ये समझ लिया यस हमने। सर। तो इनहेरिटेंस तो आप, वो तो बहुत क्लियर है कि हमको एक्सटेंस एंड दूसरा क्लास का नाम यहाँ पे डाल देना है, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। इसको भी जो, जब इंटरफेस को आप इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, एंड सम इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट्स। इंटरफेस नेम, वो भी इनहेरिटेंस है, ठीक है, दैट इज आल्सो इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन से हमने डिस्कस किया कि जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी क्लास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ठीक है, उसको कंपोजिशन का रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, मतलब कॉम्पोनेंट बनता है उसका, ठीक है, देन इट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होना चाहिए, है ना। सर कंपोजिशन ना सर। हाँ, कंपोजिशन में, ठीक है। बट देर आर यस सर। टाइम्स, जैसे कि जब एप्लेट आप बनाइएगा ना, तो एप्लेट बनाते समय क्या करना पड़ता है, अगर इसी को मुझे एप्लेट बनाना होगा, ठीक है, तो हमको, तो आप तो यूज नहीं करते एक्चुअली, बट फिर भी अगर एप्लेट आपने बनाया, ठीक है, तो आपने लिखा एक्सटेंस, ठीक है, और APPLET एप्लेट ऐसे करके लिख दिया आपने, तो देखिए फिर से जब यस। एप्लेट हमने लिखा तो क्या हो रहा है, वो कटा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, मतलब कटा डेप्रिकेटेड, हुआ ठीक है। तो यस एप्लेट सर। जैसे हमने कर दिया। तो जब आप एप्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हेन यू यूज एप्लेट, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एप्लेट कैन नॉट बी, बिकॉज ऊपर में हमको देना होगा, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ देना उसमें, होगा। अभी यस मैं सर। नहीं कर रहा हूँ उसको चेंज। तो अभी देखिए, तो जब एप्लेट आप यूज कीजिएगा तो एक मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है, द नेम ऑफ द मेथड विल बी void, ठीक है, PINT पेंट ऐसे करके, ठीक है, ये मेथड होगा जहाँ पे आप GRAPH ऐसे ग्राफिक्स जी नाम से एक, ठीक है, मतलब अभी फिलहाल रेफरेंस बना रहे हैं, बट ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, दिल भी ये ऑब्जेक्ट पास होगा कहीं ना कहीं से आने वाला ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो जो G डॉट हम जब लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे G डॉट ड्रॉ RECTNGL रेक्टेंगल करके हम लोग कुछ ऐसे करके लिखेंगे, तो देखिए अभी तो यहाँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वही वही ऑब्जेक्ट ही तो यूज हो रहा है ना, ठीक है, मतलब ये उस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक यस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, यू आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट हियर आल्सो, ठीक है। बट वो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बन रहा है, एंड जब तक इसका ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तब तक ये थोड़ा नहीं रहेगा। ये तो जब आप इसको कॉल कीजिएगा, पेंट को कॉल कीजिएगा, तब तक ये रहेगा, ठीक है। जैसे पेंट का काम खत्म हो गया, पेंट हटा, ये भी हट गया, ठीक है, ये भी हट गया, तो इसको हम कॉम्पोनेंट नहीं बुला सकते, ठीक है, वी कैन नॉट कॉल दिस एज कॉम्पोनेंट, ठीक है, हमेशा नहीं चाहिए ये, ठीक है, हमेशा नहीं चाहिए, जब जरूरत है तो आ रहा है, जरूरत नहीं तो हटा दिया जा रहा है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब इसको भी कुछ बोलेंगे हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है, मतलब फ्रेम में एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, लेट्स अस ऐड बटन। तो यूजुअली ये ऐड वेड करने का काम हम लोग यहीं पे करते हैं। अच्छा, इसका हम लोग साइज भी कुछ दे देते हैं कि FRM फ्रेम डॉट सेट साइज, है ना, ठीक है, एंड लेट्स गिव सम डायमेंशन, लेट्स से 500 बाय 500, है ना। तो उसका विड्थ और हाइट हमने बता दिया इतना होगा। तो आप रन करेगा ना, तो अब थोड़ा सा विजिबल साइज में आएगा वो, देखिए अब रन करेगा तो विजिबल, ठीक है, विजिबल साइज में आएगा, यस सर। ठीक है। आप चाहे तो और ऊपर अभी में तो कुछ टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है, सेट टाइटल कर सकते हैं। तो या जब आपने, देखिए अब कुछ फायदा होता है जब आप ये करते हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, एक फायदा ये होता है कि जो टाइटल है ना उसका आप यहीं पे कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं, ठीक है। यस नहीं सर। तो आपको एक सेट टाइटल नाम से एक मेथड होता है, वो कॉल करना पड़ता है अगर आप इनहेरिटेंस से करते हैं तो, है ना, ठीक है। तो मतलब यस दोनों सर। ठीक है, अपने जगह में दोनों ठीक है। तो एडिशन APP ऐप करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पे बीच में, एडिशन ऐप करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब इस चीज को आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट को यूज करके, सॉरी रेफरेंस को यूज करके आप ये यहाँ पे जैसे फ्रेम डॉट, ठीक है, सेट टाइटल भी कर सकते हैं, फ्रेम डॉट सेट TITL टाइटल, देखे ना। तो ये भी है, देखिए आपके पास में, और मतलब वो टाइटल यहाँ पे भी लिखा जा सकता है इस मेथड के अंदर में भी, है ना। ऑलराइट, तो हमने सेट साइज कर दिया, सेट विजिबल कर दिया, फाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज,
ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हाँ, अब हम एक बटन क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सी अगेन दिस बटन इज अ पार्ट एक्चुअली ऑफ दिस फ्रेम। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट दे डू, दे क्रिएट लाइक दिस BUTTN बटन, ठीक है, गिव एनी नेम टू इट, ठीक है, सपोज बटन, आप चाहे तो BTN भी प्रीफिक्स कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है, तो कई बार बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, BTN। उसके बाद में ये इसके लिए भी नॉर्मली कैमल केस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बटन ऐड करके हमने लिख दिया इज इक्वल टू न्यू, सॉरी स्मॉल में न्यू BUTTN बटन, है ना। अब इसका भी जो टेक्स्ट है आप चाहने से यहाँ से दे सकते हैं या बाद में भी उसका टेक्स्ट आप दे सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये लिख देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये बटन कंपोजिशन की तरह आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ आके वो लेट्स, अच्छा यहाँ पे मैं J फ्रेम यूज कर रहा था ना, अच्छा तो मुझे J बटन यूज करना चाहिए एक्चुअली, अगर स्विंग यूज कर रहा हूँ मैं तो लेट मी यूज J बटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने सिर्फ J फ्रेम को इंपोर्ट किया है, सबको इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो मैं एस्टेरिस्क कर देता हूँ कि सब आ जाए ना, ठीक है। तो चलिए ये आ गया, ठीक है, हमने डाल दिया ना। दिस इज नॉट कंपोजिशन, अगेन दिस इज नॉट कंपोजिशन, बिकॉज ये तभी होगा, ठीक है, जब आप क्या कीजिएगा, ठीक है, मतलब ये पूरा फॉर्म का कंपोनेंट थोड़ी ना है, दिस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द होल फॉर्म, ये सिर्फ इसके कंपोनेंट है, देखिए, ठीक है ना। तो क्रिएट तो हो Yes, जाएगा, sir. क्रिएट तो हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। Yes, तो sir. बट ये Yes. एक्चुअली इसका कंपोनेंट है ना, ठीक है। और आप देखिएगा सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा थ्रू आउट द, ठीक है, थ्रू आउट द, ये सब जगह एक्सेसिबल नहीं होगा एक्चुअली में। जैसे जब आप यहाँ जाइएगा, अच्छा पहले मैं दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे, अच्छा इसको बंद करना पड़ेगा। देखिए बटन पहले आया तो नहीं, ठीक है, तो उसको पहले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बटन को विल हैव टू ऐड इट टू द फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म में ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा FRM फ्रेम डॉट ऐड करके, ठीक है। और उसके बाद में आपको कंपोनेंट का नाम देना पड़ेगा BTN ऐड को, है ना, ऐड कर देना होगा। दिस इज हाउ कंपोनेंट्स आर एडेड टू द फ्रेम या फॉर्म जो भी है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। बट वेयर इज दैट बटन, अच्छा बटन है, ये मुझे मालूम है छुप गया कहीं पे ना, ठीक है। अभी एक, हाँ, नहीं नहीं छुपा नहीं, Yes, sir. पूरा देखिए Yeah. पूरा साइज में आ रहा है, देखिए ना, पूरा Yes, sir. साइज में आ रहा है, एंड इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इसके लिए कुछ मुझे लेआउट मैनेजर समझाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी Yes, sir. चलिए मैं लेआउट मैनेजर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट मी यूज अ लेआउट मैनेजर, मतलब इसका लेआउट मैनेजर को हटा देते हैं अभी, ठीक है। FRM फ्रेम डॉट सेट लेआउट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, नल पास कर देते हैं, मतलब कोई लेआउट मैनेजर यूज नहीं करना है अभी हम लोग को। तो देखिए अब वो बटन है तो सही, लेकिन वो बटन हम लोग को दिख नहीं रहा है कहीं पे, या स्लोली आगे दिखते हैं, अभी तक तो आया नहीं। हो सकता है बटन यहाँ पे हो, तो ये वाला एरिया भी कंसिडर करते हैं, तो हो सकता है बटन यहाँ पे हो। तो एक काम करते हैं, उस बटन का बाउंस हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को एक्चुअली में नहीं करना पड़ता है वो, अभी मैं क्योंकि ये बिना लेआउट तो शुरू का एक दो प्रोग्राम हो सकता है हम लोग ऐसे करेंगे, बट देर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो जैसे BTN, ये इसको ऊपर ही कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे साथ में रहेगा तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ये जो BTN ऐड है हमारा डॉट सेट बाउंड करके, BOUNDS बाउंड्स करके एक ये रहता है, जहाँ पे आप चाहने से एक रेक्टेंगल नाम का क्लास है उसका आप वो कर सकते हैं, रेफरेंस आप पास कर Use कर सकते हैं, या सकते हैं. सिंपली आप यहाँ पे साइज इसका दे सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा Yes, sir. बीच में लाने के लिए बोल देता हूँ कि लेफ्ट से 50 पिक्सल्स, ठीक है, टॉप से 50 पिक्सल्स, ठीक है, और इसका जो विड्थ होगा वो होगा 100 का, ठीक है, उसका जो हाइट होगा मान लीजिए 50 का होगा, है ना, ठीक है, 50 पिक्सल्स का। तो ऑल दिस मेजरमेंट्स आर इन पिक्सल्स, है ना। Yes, sir. तो ये दे दिया हमने, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो ये देखिए आ गया, Yes, sir. है ना, Yes, sir. आ गया ना ये वाला। बट देखिए दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक, कुछ भी नहीं कर रहा है ये, है ना, ठीक है, कुछ भी Yes, नहीं sir. कर रहा है। तो बिकॉज इसको इसको अभी तक कुछ, कोई हाँ, इंस्ट्रक्ट किया ही नहीं है इसको. इंस्ट्रक्शन किया ही नहीं, हमने दिया ही नहीं है, मतलब इवेंट हैंडलिंग इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इवेंट Yes, sir. हैंडलिंग कैसे होगा, इवेंट हैंडलिंग के लिए आपको एक मेथड बनाना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ मेथड, ठीक है। तो void, ठीक है, मेथड का नाम है ACTN एक्शन PRFORMAT परफॉर्म, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा अपने अंदर में,
इस क्लास का एक्शन event इवेंट क्लास का इवेंट क्लास का वो लेगा। तो अभी यहाँ पे ऑब्वियसली एरर वगैरह आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने इसका कोई एक तो रेफरेंस भी नहीं लिया, ठीक है। तो इसका रेफरेंस Yes, होगा, sir. ये कहाँ से इंपोर्ट होगा। तो देखिए स्विंग में सिर्फ कंपोनेंट्स नया है, याद रखिएगा, बट जो इवेंट हैंडलिंग मॉडल है वो पुराना AWT का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए Yes, यहाँ sir. पे भी AWT.event करके एक पैकेज है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डॉट एस्ट्रिक्स Yes, है sir. ना। तो इवेंट मॉडल नया नहीं बनाया गया, इवेंट मॉडल जो है वो AWT का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो किसी को अगर AWT अच्छा से आता है तो उसके लिए स्विंग बहुत मुश्किल नहीं है, स्विंग इज इजी, ठीक Yes, है। sir. तो स्विंग में सिर्फ आप लुक्स देखिएगा ना बाद में, जैसे इसका लुक्स थोड़ा सा अलग टाइप का आता है स्विंग में, है ना। जैसे अभी हमने देखा जो बटन आ रहा था उसका एक अपने ही टाइप का लुक आ रहा है, ठीक है, स्विंग में। तो Yes, sir. AWT में ऐसा नहीं आएगा, AWT में प्लेन टाइप का लुक आएगा, ठीक है। तो Yes, sir. AWT नॉर्मली क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और स्विंग जो है इंडिपेंडेंट है। मतलब स्विंग का जो लेआउट होगा या जो लुक्स होगा ना वो सब जगह एक ही टाइप का लगेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं लगेगा। बट AWT वाला विंडोज में थोड़ा अलग टाइप का लगेगा, विंडोज टाइप का लगेगा, लिनक्स में आएगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, है ना। तो वो फर्क होता है। तब आपके ऊपर है, अगर आपको वो अच्छा लगता है वैसा टाइप का तो आप वो भी रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे तो कभी कभी वही ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, अच्छा लगता है ज्यादा, ठीक है। एंड इफ यू वांट दैट कि मेरा एप्लीकेशन लगभग सब जगह एक ही टाइप चलना चाहिए, देन ऑब्वियसली स्विंग इज फॉर यू, ठीक है, स्विंग आपके लिए है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी देखिए जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला भी कम्प्लीटली ये भी काम नहीं करेगा ये अभी। अब जब इसको मतलब रन कीजिएगा अभी कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा। बिकॉज असल में वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दैट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट उसका इंपॉर्टेंस अभी इसको पता नहीं चला है ना, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने वैसा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए देखिए ये ना तो उस मेथड से कुछ नहीं हुआ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उस मेथड से, बिकॉज ठीक है। तो ये अभी इसको ऑर्डिनरी मेथड समझ रहा है ये, ठीक है, ये ऑर्डिनरी मेथड समझ रहा है। देखिए उस दिन मैंने बताया था कि इंटरफेस क्या करता है एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन अ क्लास। जैसे वही मैंने समझाने के लिए यहाँ पे भी आपको बताया था, ये देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस करके मैंने बताया था ना कि जो एप्लेट क्लास बना हुआ है, जो एक्चुअल एप्लेट क्लास बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में जो मेथड्स वगैरह है जैसे ये सब है ना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कॉल किया गया है। तो आप मतलब आप क्या करते हैं, आप इन मेथड्स को बनाते हैं, ठीक है, यू क्रिएट दिस मेथड, बट दोज मेथड्स हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड समवेयर, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो मेथड है ना इसको कहीं पे ऑलरेडी कॉल किया गया है, ठीक है, इसको ऑलरेडी कहीं पे कॉल किया गया है। बट ये वाला मेथड को नहीं, ये तो आप बना रहे हैं, ठीक है। वो मेथड जो इस इंटरफेस के अंदर में है, किस इंटरफेस के अंदर में है, IMPLEMENT इम्प्लीमेंट्स ACTN एक्शन लिसनर है, ठीक है, LISTENER लिसनर, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्शन लिसनर, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में एक मेथड इसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड, वो कहीं पे कॉल हुआ है, वो कहीं ना कहीं कॉल हुआ है। तो अब जब आप जो बॉडी बनाएंगे ये उस कॉल के लिए बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, वो जहाँ पे वो कॉल हुआ होगा उसके लिए बॉडी बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको इंटरफेस बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये कनेक्शन है एक्चुअली बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको कॉल किया गया है, वो हम नहीं जानते कहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। तो समवेयर इट हैज बीन कॉल्ड, वो हो सकता है मतलब वो जेवीएम के अंदर ही होगा पक्का। तो इसके पूरा जेवीएम का आर्किटेक्चर जानना होगा, जेवीएम में क्या क्या क्लासेस है, कैसे बना है नहीं बना है, सब जानना पड़ेगा हम लोग, है ना, ठीक है। देन ओनली वी कैन गिव आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी आंसर कि कहाँ पे कॉल हुआ है ये, ठीक है। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कॉल हुआ है, ठीक है। बट वो एक्शन परफॉर्म कॉल हुआ है जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो नहीं जो आप पहले बना रहे थे, वो तो देखिए आप लाइब्रेरी में जो मेथड है ना उसका नाम अगर आप देख के आप बनाना चालू कर दीजिएगा, सिर्फ अगर वो java.lang पैकेज के अंदर में नहीं है तो वो आपका मतलब आपका मेथड की तरह चलेगा, ठीक है ना। बट जैसे ही इसको अपना वो मिल जाता है, मतलब इंटरफेस है, क्लास मिल जाता है जहाँ पे वो डिक्लेयर था, देन इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक देम, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ, अभी जब मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर लिख दिया तो इसलिए यहाँ पे कुछ लाल आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो लाल इसलिए आ रहा है, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि मस्ट इम्प्लीमेंट, देखिए ना, एक मेथड के बारे में बता रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से ए को स्मॉल की जगह में कैपिटल कर दिया, देखिए ना, देखिए, ठीक है। तो बोला कि एक्शन परफॉर्म को, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर में एक मेथड है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म, जिसको आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेम इज लाइक दिस, ठीक है। अभी फिर से देखिएगा यहाँ पे एक लाल रंग आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से अब यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज आपने उस मेथड को इंप्लीमेंट कर लिया है, बट आपका जो तरीका इंप्लीमेंटेशन का वो गलत है, ठीक है। अ, असल में पावर कब आते हैं यहाँ पे आप जाइएगा तो लिखेगा कि वहां पे पब्लिक है, जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया वहां पे पब्लिक है, और यहाँ आप इसको एज अ डिफॉल्ट यूज करें, जो एक दो दिन पहले और आया था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। Yes, sir.
तो देखिए ना Yes, लिखा है sir. कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी, ठीक है, तो ये वहां पे पब्लिक है तो ऑब्वियसली आपको इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो सबसे अच्छा बात क्या है ना कि हम लोग के पास में तो अब चाबी मिल गया है, ठीक है, वी हैव अ की, ठीक है। व्हाट इज दैट की? जो हमारा ये जावा का लाइब्रेरी, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो Yes, sir. जैसे अभी यहाँ पे जाते हैं हम लोग और लिखते हैं हम लोग ACTN एक्शन LISTENER लिस्टनर इंटरफेस इन जावा, है ना, जस्ट राइट दैट। और उसके बाद में आप आइए ऑफिशियल पे एंड, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, पुराना नया को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ही मेथड है, इसके अंदर एक ही मेथड है, याद रखिएगा, दिस वन हैज गॉट ओनली वन मेथड, ठीक है। ये देखिए, इट हैज गॉट ओनली वन मेथड, रिमेंबर, ठीक है, नथिंग एल्स, मतलब इतना बड़ा इंटरफेस और कुछ नहीं बना हुआ इसके अंदर, देखिए ना, एक मेथड है, Yes, sir. ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये शुरू से नहीं था, देखिए ये बाद में डाला गया 1.1 से, ठीक है, जावा 1 में नहीं था, 1.1 से इसको डाला गया था, ठीक है। तो देखिए एक्शन परफॉर्म Yes, sir. रिमेंबर, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, देखने कोई बात नहीं होता है। जब आप ये इंटरफेस का डेफिनेशन पढ़िएगा ना, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में जितना भी वो होता है, ठीक है, जितना भी मेथड्स होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और फाइनल होता है, ठीक है, सॉरी नॉट फाइनल, वो पब्लिक होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका बॉडी नहीं बना हुआ होगा, ठीक है, तो ना इसका बॉडी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये, तो वो पब्लिक लिखा नहीं है यहाँ पे, बट बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक ओनली, है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक ओनली, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा था, अभी यहाँ पे हमको प्रॉब्लम कर रहा था, बोल रहा था कि आपने इसका वीकर ये यूज किया है, विजिबिलिटी यूज किया हुआ है, इसीलिए वो रेड आ रहा था, ठीक है। तो देखिए, नाउ दिस इज फ्रॉम हियर, दिस इज फ्रॉम हियर, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे भी हमको एक मतलब ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कंपोजिशन नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, वी विल कॉल दिस एज कंपोजिशन, ठीक है। एंड अगेन ये वाला लाइन को यहाँ नहीं लिख के, अच्छा अभी देखिए मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टर में अगर आपने ये लाइन लिखा है ना, तो अब आपको यहाँ पे इसके साथ अगर कोई काम करना है, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे कोई काम करना है इसके साथ में, ठीक है, जैसे ये जो ई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ई हमको सोर्स बताता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ ई डॉट, ठीक है, गेट सोर्स नाम का एक वो होगा, ये रहा, ठीक है, गेट सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, और हमने नाम दिया btn add ऐड ऐसे करके, तो आई थिंक आई हैव टू गिव इन कोटेशन ऐसे करके, ठीक है। अगर ये Yes, है sir. तो मैं अब इसको कोड में भी यूज करूंगा, मतलब ये तो अभी एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ ना, ये यूज हुआ ये एज अ स्ट्रिंग अभी फिलहाल, क्योंकि ये क्या करता है, गेट सोर्स आपको, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो पता चल जाएगा इसको कि ठीक है ये बोल के मालूम चल जाता है वो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि btn add डॉट, ठीक है ना, आई थिंक इट इज सेट, ठीक है, सेट इसका वो टाइटल चेक चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ भी चेंज करता हूँ ऐसे, इसका सेट साइज या बाउंड्स चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। एंड लेट्स मतलब उसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो जितना था इसका 50, 30, इसका ये हम लोग 300 कर देते हैं इसका, ठीक है, कि अगर उस पर क्लिक करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस वन विल बी 50 ओनली। तो चलिए ये काम हम करने का कोशिश करते हैं, बट देखिए वहां पे लाल आ गया, ठीक है, लाल क्यों आ गया, बिकॉज, ठीक है, ये तो इसी के दायरे में है ना, ठीक है, इट्स विद इन द कंस्ट्रक्टर ओनली, तो ऑब्वियसली इसका विजिबिलिटी तो उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना मतलब जितना देर कंस्ट्रक्टर चलेगा उतना ही देर ये भी चलने वाला है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो ये तो Yes, आएगा sir. और डिलीट हो जाएगा, इट वोंट Hmm. बी देयर है, ठीक है। तो ये यहाँ कैसे यूज हो सकता है, यहाँ तो यूज ही नहीं हो सकता, देखिए लिखा है साथ साथ कैनॉट बी रिजॉल्व, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो बट ये क्लास का कंपोनेंट है, इसलिए क्लास का कंपोनेंट को हमेशा कहाँ हमको बनाना चाहिए, हमेशा हमको यहीं ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है, क्लास का कंपोनेंट को हमेशा हमको As ऊपर बनाना a, चाहिए, yes, लाइक sir. दिस, यू शुड क्रिएट इट हियर, ठीक है। तो ये भी एक इंस्टांस हो जाएगा सर. हाँ ये भी एक इंस्टांस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड Yes, sir. ऑब्वियसली वो जो बटन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो डिजाइन है हमारा, जो फ्रेम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको यहीं पे बनाना ही चाहिए, है ना। Yes, sir. तो चलिए अब देखिए, अब ठीक हो गया यहाँ पे, नाउ इट इज Yes, फाइन, sir. ठीक है। तो दिस इज कंपोजिशन अगेन, ठीक है, तो मैं बस कंपोजिशन प्रूफ करने के लिए बता रहा था कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मतलब आप Yes, कंस्ट्रक्टर sir. के अंदर भी उसको क्रिएट नहीं कर सकते, यू हैव टू क्रिएट इट हियर ओनली, ठीक है, यही वो जगह है, ठीक है। Yes. तो Yes, sir. हमेशा कोई भी चीज अगर यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर भी करेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये वाला आप चाहने से कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, नीचे में कर सकते हैं, मतलब इतना जो Yes, sir. लाइन है ना ये अंदर में भी Yes, sir. किया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट द डिक्लेरेशन शुड बी हियर, ठीक है। जैसे Yes, sir. ये कर सकते हैं हम, और ये बाकी काम आप चाहने से यहाँ पे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। inside the constructor you can do it here also, this can be done,
कोई प्रॉब्लम देखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। बट yes sir, ये यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब है ये बन गया, इंस्टांस बन गया है ना, ठीक है, इट हैज बिकम एन इंस्टांस। और क्योंकि आपको मालूम है कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, तो दैट इनिशियलाइजेशन यू आर डूइंग हियर, तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, दिस इज ओनली yes द sir, इनिशियलाइजेशन पार्ट। बट मतलब जब इसको इंस्टांस बनाना था, आपने यहाँ पे इंस्टांस को बना दिया है ना, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी मेड इट इंस्टांस। तो सिमिलरली ये जो न्यू जे फ्रेम वाला पार्ट है वो अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग वही करते हैं, ऊपर में डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, और ये सब जो काम होता है उसको कहाँ करते हैं, उसको हम लोग अंदर में कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है, yes sir, उसको नॉर्मली हम लोग अंदर में कर देते हैं ऐसे करके। दिस ऑल्सो वी डू, ठीक है, मेनी टाइम्स ऐसे करके भी करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे इनिशियलाइज कीजिएगा तो कभी रन टाइम में भी आप चाहने से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको जे फ्रेम का नाम कुछ और देना है, ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखिएगा तब तो क्या होगा, नहीं मिलेगा ना वो। बट अगर no sir, ये हमारा कंस्ट्रक्टर अगर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, तो यहाँ से हम नाम ला के और इसमें हम चिपका सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो दैट इज वाई आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। बट yes yes sir, इसको इस तरह से डिक्लेयर यहाँ पे करना जरूरी है, अगर आपको इसको इंस्टांस बनाना है देन यू हैव टू डिक्लेयर इट हियर, ठीक है। तो देखिए बस डिक्लेयर करने मात्र से इंस्टांस बन जाता है, और देखिए आप यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसे रन no करके sir, देख लेते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा इवेंट हैंडलिंग भी हमने यहाँ पे देख लिया हल्का सा। तो देखिए मैंने क्लिक किया तो लेकिन नहीं बढ़ा तो नहीं यहाँ पे, तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द वो जो नीचे में मैं शायद वो लिख रहा था उसमें कुछ गड़बड़ होगा, कोड हमने लिखा है दैट इज रॉन्ग मोस्ट प्रॉब्ली। ये जो मैंने लिखा हुआ था ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है। अब इसके बाद में गेट सोर्स को कैसे यूज करना है, ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू था तो ऐसे कुछ, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो ये डॉट टू स्ट्रिंग, अच्छा इसको डिस्प्ले करा के देख लीजिए पहले, पता चल जाएगा अपने आप। तो एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट एल एन, उसके बाद में ई डॉट गेट सोर्स, तो इसको अगर वो कर लीजिएगा, प्रिंट करा के देख लीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा क्या मिल रहा है हमको। ठीक है, इसे प्रिंट यहाँ करना चाहिए था इसको, प्रिंट किया नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ऐड तो हमने क्लिक किया बट अच्छा सॉरी सॉरी, हमने इवेंट रजिस्टर तो नहीं करा है इसका, ठीक है, हमने इसका इवेंट रजिस्टर नहीं करा है। हाउ डू यू रजिस्टर द इवेंट, यहाँ पे जाके, ठीक है, आपको लिखना होगा बी टी एन एड डॉट, ठीक है, एड, ठीक है, एक्शन लिसनर करके, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिएगा दिस, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, कभी कभी होता है कि हम ये जो इवेंट हैंडलिंग के लिए अलग क्लास बना देते हैं, ठीक है, तो फिर उस क्लास का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास कर देना होता है, ठीक है। बट अभी तो सेम क्लास में है, इसलिए हम लोग सेम क्लास का जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है विच इज नोन एज दिस, उसी को हमने पास कर दिया। इफ यू वांट, विच इज मतलब वो मतलब बुद्धू वाला बात हो जाएगा, बट बुद्धू वाला नहीं, मेरे हिसाब से ज्यादा होशियारी वाला बात है अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ना ये जो एनपीटेल और पता नहीं कौन कौन सा होता है ना एग्जाम, तो वो समय ऐसे yes टेढ़ा sir, मेढ़ा तो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए कभी वो yes ट्राई sir, करना चाहिए। जैसे अच्छा पहले दिस से yes sir, ट्राई कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ वो दूसरा वाला तरीका, वही बताता हूँ। yes sir, देखिए जैसे अभी ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे भी कुछ आना चाहिए, ठीक है, लिखना चाहिए, देखिए ना लिखा है यहाँ पे कुछ, तो देखिए उसके अंदर में yes इतना sir, सारा एंड देखिए वो काम किया है, देखिए, ठीक है, ऑल दो इसके अंदर में इतना चीज है, देखिए वो आने को इतना आ रहा है, बट वो मेरा समझ गया, वो मैंने जो लिखा है वो समझ गया, मतलब वो रिजॉल्व कर लिया कि हाँ वो गेट सोर्स में मतलब वो स्ट्रिंग में अगर आपने वो किया तो कंपेरिजन कर रहा है, एक्चुअली वो ट्रू दे रहा है, ठीक है, नहीं ट्रू तो नहीं दे रहा है एक्चुअली में, वो ट्रू नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज नहीं बढ़ा ना, देखिए इसका साइज नहीं बढ़ा है, देखिए मतलब इट्स समथिंग एल्स, देखिए कुछ और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा मुझे भी कि कैसे करके वो इफ एल्स लगाना है वहां पे ना, ठीक है। तो क्योंकि वो जो हमारा गेट सोर्स है, गेट सोर्स तो ये दे रहा है, ठीक है, गेट सोर्स तो ये आ रहा है, ठीक है, yes sir, और गेट सोर्स एम्प्टी है, मतलब इट्स नथिंग, उसके अंदर में ब्रैकेट में हम कुछ दे नहीं रहे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये तो अच्छा एक बार हम अगर डायरेक्टली वो करें, मतलब बिना कोटेशन का अगर डायरेक्ट इसको दे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सीधे सीधे प्रेजेंट करें यहाँ पे, जो रेफरेंस है, लेट्स सी, हाँ कर दिया काम है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एज अ स्ट्रिंग नहीं, सीधे सीधे, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा भी हो yes गया sir, ये, ठीक yes sir, yes sir, है ना, लाइक दैट।
तो दिस इज जावास इवेंट हैंडलिंग मॉडल, ठीक है। तो खैर यहाँ पे सीख जाएंगे तो Yes. एंड्रॉइड स्टूडियो में भी काम आ जाता है, मतलब एंड्रॉइड वगैरह प्रोग्रामिंग, बिकॉज एंड्रॉइड इज जावा ओनली, ठीक है। यही चीज तो वहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है, तो काम आ जाता Yes, है sir. वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये वाला जो है ना, ठीक है, एक्शन इवेंट। तो ये तो रेफरेंस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमको मिलेगा जहाँ पे ये कॉल होगा, जहाँ पे भी ये कॉल होगा वहां से इसका ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। वी डोंट नो वे इट इज कॉल्ड, ठीक है। पर्सनली आई डोंट नो वे इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो हो सकता है जेवीएम के अंदर में कॉल हो रहा होगा कहीं पे, ठीक है ना। तो बट याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं कॉल होता है और आप इसका बॉडी बनाते हैं, ठीक है, आप इसका बॉडी बनाते हैं। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बॉडी बनाएंगे तो डिफरेंट बिहेवियर होता है इस मेथड का, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे क्या करना था, मुझे ये चीज दिखाना था, मतलब उसका साइज बड़ा कर देना था बटन का, तो मेरे केस में साइज बड़ा हो गया। किसी और प्रोग्राम में हम लोग दूसरा चीज करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आगे लिखेंगे, ठीक है। बट दिस इज गेटिंग, ये आप कॉल नहीं कर रहे हैं इसको, ये अंदर अंदर मतलब फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं कॉल्ड है ये, ठीक है। इन द फ्रेमवर्क ओनली इट इज कॉल्ड समवेयर, ठीक है। वेयर इट इज कॉल्ड आई डोंट नो पर्सनली, ठीक है ना, मेहनत करके पता लगाया जा सकता है। एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा वेयर इट इज कॉल्ड, कहाँ पे ये कॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा, गुड क्वेश्चन, अगर पता लगाएगा तो देखिए क्या चीज कितना चीज सीख जाएगा, ठीक है। तो चल अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप से करके देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोलते हैं बनाने के लिए, एडिशन एडब्ल्यूटी करके ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और अब इससे भी रन करके देखते हैं, ये मतलब कान उल्टा पकड़ने वाला बात हो गया, ठीक है। तो दिस से जब आपने किया तो सीधा पकड़ा, इससे किया तो उल्टा पकड़ रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन But आया आया नहीं, नहीं देखिए सकते. आया नहीं, लेकिन तो मेरे ख्याल से लूप में लग गया, ठीक है, समवेयर। हाँ देखिए लूप में लग गया है, इसे देखिए सेलेक्ट तक नहीं हो रहा है, वो अटक गया पूरा, मतलब एक, ये तो पूरा सिस्टम हैंग हो गया, मतलब सर कुछ काम नहीं करा सर. कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी अभी थोड़ा सा काम किया ये, बट पूरा सिस्टम। तो ये तो थोड़ा. हेलो सर. हेलो सर. हाँ सर, अब तो आप कुछ, तो आपका आवाज नहीं आ रहा है लेकिन सर. हाँ वही वही हो गया, सिस्टम लगभग हैंग हो गया है। ये पूरे सिस्टम को से अफेक्ट कर रहा है. हाँ पूरा सिस्टम को हैंग कर दिया असल में ये। चलिए यहीं तक बंद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं यस दे सर. रही है, ठीक है। यस सर. यस सर. सर अभी भी. सर. हेलो। हाँ सर. हाँ कुछ काम ही नहीं कर रहा मैं तुझे, ठीक है, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते, ठीक है। ओके सर. वो पूरा वो हैंग गुड जैसा नाइट हो सर. गया है, गुड नाइट। यस सर. यस सर. सर मतलब सर फिर वो तो सर डेंजरस है सर यूज करना हाँ सर. बहुत डेंजरस है, ठीक है, तो उसको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर. देखते हैं वो सेफ पूरा होता है कि नहीं होता है, अभी तक मैं सेफ सेफ मैंने सेफ तो था ही, देख लेते हैं, यस ठीक है। तो सर. कल उसको हम लोग डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर. बाय सर. बाय बाय।